हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे हम, तो ये सवाल कर लेते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशंस हैज़ रियल रूट्स। के की वैल्यू पता लगानी है, जिसके लिए जो हमारी जो इक्वेशन दी गई हैं, ये तीनों मतलब 3 क्वेश्चन है कुल मिला के, इनके इक्वेशन की क्या है, रियल रूट्स हैं। तो रियल रूट की कंडीशन क्या होती है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो पहले सवाल कर लेते हैं। पहले सवाल में क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स माइनस 2, इसका क्या है, डी निकाल लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, वही सब जैसे करते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर उससे डी निकाल लेंगे। डी हमारा क्या आ जाएगा इसमें, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू माइनस 2। ठीक है, यही हमारे बी आ जाएगा, ये ए आ जाएगा और ये, ठीक है, कंपेयर कर लेंगे ना पहले। तो कंपेयर करके हमारे देखो ए क्या आ जाएगा, ए हमारा आ जाएगा, के आ जाएगा, और बी हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा, और सी हमारा माइनस 2 आ जाएगा। तो डी हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो वही मैंने कर दिया, बी स्क्वायर यानी माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू माइनस 2। ठीक है, ये 36 माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, 4 2 जा 8k, ये 8k हो जाएगा। ठीक है, 36 प्लस 8k। ठीक है, ये हमारा डी आ गया। अब क्या दे रखा है कि इक्वेशन की क्या है, रियल रूट्स हैं, तो लिख देंगे सिंस गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट, ये लिख देंगे सिंस के बाद क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशंस, एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। ठीक है, हैज़ रियल रूट्स, ये लैंग्वेज लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमने 1 रख ली, मान लो। ठीक है, मान लो 1 रख ली, तो यहाँ पे डी की वैल्यू यहाँ रख देंगे 36 प्लस 8k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहाँ से रखती, फ्रॉम 1। ठीक है, इससे सॉल्व कर लेंगे। 8k है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 36 को उधर भेज देंगे, माइनस 36 हो जाएगा। ठीक है, तो k हमारा क्या हो जाएगा, k हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 36 डिवाइड बाई 8, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, यानी कि k हमारा बड़ा हो जाएगा किससे, माइनस 9/2 से, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9/2। तो के की वैल्यू क्या आ जाएंगी, सारी के की वैल्यू जो हमारे माइनस 9/2 से बड़ी हैं, वो सारी वैल्यू आ जाएंगी के की। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9/2। अब इक्वल टू भी लगा हुआ है, यानी के की वैल्यू माइनस 9/2 से बड़ी और इक्वल टू भी हो सकती हैं। तो ठीक है, तो मतलब 9/2 के बराबर भी हो सकती है और 9/2 से बड़ी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जो के की जो माइनस 9/2 और 9/2 से बड़ी है, वो सारी वैल्यू के की होंगी। ठीक है, नंबर लाइन पे इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है ना, ये रफ मैसेज समझाने के लिए बताया मैंने आपको। ठीक है, तो के ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9/2, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बाकी के दोनों सवाल भी इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के, वही डी निकाल लेंगे। डी क्या हो जाएगा, 4 और माइनस बी स्क्वायर, यानी कि डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4 और माइनस 4 3 12k, 4 माइनस 12k आ जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल, बिल्कुल लैंग्वेज तो देखो यही चलेगी पहली वाली। ठीक है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 4 माइनस 12k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 4 इज ग्रेटर, देखो माइनस 12k को क्या करा, उधर भेज देंगे, तो 4 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 12k हो जाएगा। 4 इज ग्रेटर देन 12k हो जाएगा। अब इसको पलट लेंगे, इस इक्वेशन, इस इनइक्वलिटी है, ये ध्यान रखना। इसको पलटते टाइम क्या होगा, ये साइन भी पलट जाएगा। ठीक है, जब हम 12k को उधर लिखेंगे, 12k को मैंने इधर लिख लिया और ये 4 को उधर लिखा, तो ये क्योंकि 12k क्या है, 4 क्या है, इससे बड़ा है, तो 4 अभी भी बड़ा रहना चाहिए, तो 4 अब इससे बड़ा है। ठीक है, यानी कि 12k इससे छोटा है। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, k हमारा 4 डिवाइड बाई 12। ठीक है, 1/3। ठीक है, तो यहाँ से k हमारा क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। k की वैल्यू सारी वो वैल्यू आएंगी जो 1/3 से छोटी हैं। नंबर लाइन पे बनाना चाहें तो 1/3 कहीं नंबर होगा, उससे छोटी हैं। ठीक है, अब अच्छा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, सॉरी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे भी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे तो ग्रेटर देन लेसन, तो 1/3 या 1/3 से छोटी है। तो इस तरीके से जितनी सारी वैल्यू हैं जो 1/3 से छोटी हैं, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी, वैल्यू बहुत सारी आएंगी जिनकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, 1/3 से छोटी कितनी वैल्यू, बहुत सारी हो जाएंगी, इनफाइनाइट, माइनस इन्फिनिटी तक, कितनी कम ले लो, जैसे कोई भी नंबर ले लो, -8 9 6 5 4 3 2 1, और बड़ा नंबर ले लो नेगेटिव का, सारे नंबर क्या होंगे, ये 1/3 से छोटे ही तो होंगे, तो इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। तो हम क्या लिख देंगे, k इज लेसर देन इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी इनफाइनाइट आएंगे, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9/2 से सारी वैल्यू चलती जाएंगी आगे। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, कितनी बड़ी वैल्यू ले लो, माइनस 9/2 से। ठीक है, तो अब तीसरा सवाल ये है, ये भी इसी तरीके से हो जाएगा कर। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस kx प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें भी d निकाल लेंगे। इसमें d क्या आ जाएगा हमारा,
लैंग्वेज तो वही कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे तो ए हमारा 2 आ जाएगा, बी हमारा के आ जाएगा, सी हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। डी हमारा क्या आ जाएगा इसमें से, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी कि के स्क्वायर माइनस 4ac, 4 2 जा 8 2 जा 16, के स्क्वायर माइनस 16 आ जाएगा, ठीक है। डी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, वही लिख लेंगे। सिंस गिवन इक्वेशन हैज़ क्या है, क्या कहा था, हैज़ रियल रूट्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको कुछ 1 मान लिया, फिर वैल्यू रख ली, वही सब, तो कुल मिला के लास्ट में ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना उसी तरीके से करेंगे जो मैंने पिछले वीडियो के एंड में आपको बताया था इनइक्वलिटी सॉल्व करना, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आपने क्योंकि इस के की पावर स्क्वायर आ गई, अब तक के की पावर स्क्वायर नहीं थी, केवल के की पावर 1 चल रही थी, मतलब के खाली के था तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसको आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते कि आपने -16 को उधर भेज दिया तो ये 16 हो गया, फिर के का स्क्वायर आपने उधर भेज दिया, ठीक है, तो ये प्लस माइनस √16 इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। तो जैसे पिछले वीडियो के एंड में बताया था उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा था, के स्क्वायर इसको लिख लेंगे 4 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब के, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हटा वो कर लिया, खोल लिया, तो के प्लस 4 इंटू के माइनस 4, ठीक है, ये क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मैंने क्या तरीका बताया था कि क्या करना है आपको, इसको इस एक्सप्रेशन की वो वैल्यू पता लगानी है जहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो कुछ देर के लिए इस एक्सप्रेशन को, ये सब रफ में हो रहा है काम, ठीक है, के प्लस 4 और कुछ देर के लिए क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन की 0 के बराबर रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएंगी, के की क्या वैल्यू आ जाएंगी, या तो के 4 प्लस 4 हमारा 0 के बराबर होगा, या फिर के माइनस 4 हमारा 0 के बराबर होगा, यानी कि के की वैल्यू 1 माइनस 4 आ जाएगी, या फिर के की एक वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। तो के की एक वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई, -4 यहाँ कहीं होगा, 4 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। उल्टा तो होगा नहीं कि 4 यहाँ हो जाए -4 यहाँ हो जाए, हमेशा पॉजिटिव नंबर आगे होता है, ठीक है। तो -4 यहाँ कहीं होगा और आपका 4 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें रख के देखेंगे, के प्लस 4 के माइनस 4 में रख के देखेंगे कोई भी एक वैल्यू, ठीक है। -4 और 4 के बीच में कोई वैल्यू ले सकते हैं, 4 से बड़ी कोई वैल्यू ले सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, और -4 से कोई छोटी वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। तो -4 और 4 के बीच में कोई वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, -4 4 के बीच में 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, क्या क्या वैल्यू आएंगी, -4 से छोटा क्या, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे नंबर आएंगे, ठीक है। इनमें से कुछ भी ले लो, तो सबसे आसान 0 होता है चेक करना, 0 से, तो 0 ले लिया मैंने, तो 0 + 4 और 0 - 4 इसमें रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 + 4 किस में रखा, इसमें के प्लस 4 इंटू के माइनस 4 में क्या रखा, के की वैल्यू 0 रखी, तो 0 + 4 और 0 - 4, ठीक है। 0 + 4 इंटू 0 - 4, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू -4, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू -4 कितना, -16 हो जाएगा। -16 हमारा क्या होता है, लेसर देन 0 होता है, मतलब यहाँ पे बीच में कोई वैल्यू रखने पे क्या आ रहा है, वैल्यू लेसर देन 0 आ रही है, किसकी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की क्या आ रही है, लेसर देन 0 आ रही है, तो लेसर देन 0 हो गई। अब मैंने आपको जैसे ही बताया था क्या, बाकी एक एरिया में अगर लेसर देन 0 हो तो बाकी के एरिया में क्या हो जाती है, इसकी उल्टी हो जाती है। तो ये एरिया है, ठीक है, इसमें लेसर देन 0 है। अब इससे हम इधर चले, ये पॉइंट आ गया, इसके उधर वैल्यू उलट जाएगी, यानी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। इसके इधर चले, ये पॉइंट आ गया, ठीक है, इस पॉइंट के इधर क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे क्या पता लगानी है, के प्लस 4 के माइनस 4 की वो वैल्यू पता लगानी है जहाँ पे ये क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मतलब 0 के बराबर भी हो और उससे बड़ा भी हो। तो मैंने आपको बताया था कि इन पॉइंट्स पे क्या होता है, 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, मतलब इन पॉइंट्स को भी हमें देना पड़ेगा। तो मतलब ऐसी वैल्यू पता लगानी है जो 0 से बड़ी भी हो और 0 के बराबर भी हो, मतलब ये वैल्यू सारी होंगी, ठीक है। और इधर इस पॉइंट से सारी वैल्यू आ जाएंगी इधर। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि के की वैल्यू क्या आएंगी हमारी, -4 से छोटी, ठीक है। दो वैल्यू इधर से क्या समझ में आ रहा है, इधर से ये समझ में आ रहा है कि के की वैल्यू क्या आएंगी, -4 से सारी वैल्यू जो -4 से छोटी हो, तो के इज़ लेसर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, के की वो सारी वैल्यू जो -4 भी हो और -4 से छोटी भी हो, सही कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हमने इक्वल टू क्यों लगाया, -4 भी हो, क्योंकि हमको क्या है 0 वाली वैल्यू भी लेनी है, ठीक है, इसलिए इक्वल टू लगा रहे हैं, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं आप। इसको कुछ देर के लिए ये मान लें कि ऐसे लिखा हुआ है, k + 4 इंटू
k माइनस 4 ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इक्वल टू वाली वैल्यू हम बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो इक्वल टू खाली हमें निकालना हो तो क्या, -4 से छोटी, तो k इज़ लेसर देन -4 और इक्वल टू ग्रेटर देन 0। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए k + 4 k - 4 ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा, एक तो -4 से छोटा होगा तब ग्रेटर देन 0 होगा, और एक 4 से बड़ा होगा तब ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि k ग्रेटर देन 4 होगा तब 0 होगा, ठीक है। लेकिन उसने एक्चुअल में क्या कह रखा था कि वो ग्रेटर देन 0 भी, इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। तो इक्वल टू 0 कहाँ हो रहा था, जब -4 पे था और 4 पे था, वहाँ क्या हो रहा था, 0 के बराबर होता, ठीक है, वहाँ 0 के बराबर हो रहा था। यानी कि अगर हम इसको बराबर कर दें तो ये इसके -4 के, और ये k लेसर देन इक्वल टू -4 हो जाएगा और k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, k इक्वल टू -4 पे क्योंकि क्या हो रही है, वैल्यू 0 हो रही है, और k इक्वल टू 4 पे वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे ये दो आंसर आ जाएंगे। और डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर समझ नहीं आया तब मैंने बताया था ये तरीका, ठीक है। तो हमको क्या लेना था, k + 4 k - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। पॉइंट वो क्या आ गए, मतलब -4 को भी लेना पड़ेगा। कुल मिला के ये समझ लो, जब इक्वल टू लगा आएगा साथ में तो आपको जो पॉइंट आए हैं ना, ये निकल के आए हैं, इनको भी संग लेना पड़ेगा। तो हमने ये पॉइंट भी ले लिया संग, और संग फिर उसके पीछे जितने पॉइंट है ये ले लिए, और फिर ये पॉइंट भी संग हमने ले लिया, और इसके जितने भी आगे पॉइंट थे वो ले लिए। तो इसको संग लिया, इसका मतलब -4 की क्या बराबर तो होगी और उससे छोटी भी होंगी सारी वैल्यू। इसका मतलब इस पॉइंट को भी हमने संग लिया, यानी कि 4 के बराबर तो होंगी और उससे बड़ी भी होंगी सारी वैल्यू, ठीक है। तो ये अब इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, ये देखो आप, -4 है और 4, तो -4 को पीछे लिख लिया, 4 को आगे लिख लिया, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 क्या है, एक सेकेंड, k छोटा है -4 से, ठीक है। तो शायद देखो ऐसे लिखेंगे इसको, इसमें क्या करेंगे, -4 लिखा, 4 लिखा, k हमारा क्या है, -4 से छोटा है, ठीक है, यानी कि -4 k से बड़ा है, ठीक है। और ये 4 जो है हमारा k से छोटा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिख जाएंगी वैल्यू, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखा, तो इन्हीं आंसर को दो बीच में और लगा के लिख सकते हो, मतलब जैसे k इज़ लेसर देन इक्वल टू -4 इट इम्प्लाइज डेट, और या फिर k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। इस तरीके से और लगा के बीच में भी लिख सकते हो, तो ये भी आंसर आपका सही माना जाएगा, ठीक है। कुल मिला के जहाँ पे ग्रेटर देन आ गया, ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का भी साइन आ गया, तो वहाँ पे भी आपको इक्वल टू लेना पड़ेगा, ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो आपकी k की वैल्यू आएंगी, ठीक है। बस यही था इसमें, थोड़ा सा अलग यही था इसमें बस। अगला क्वेश्चन ये भी CBSE 2013 में आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p, p की पॉजिटिव वैल्यू पता लगाएं। क्या पता लगाएं, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, किसकी, p की। फॉर विच द इक्वेशंस, जिसके लिए ये इक्वेशंस जो है दो दे रखी हैं, विल बोथ हैव रियल रूट्स। तो इन इक्वेशंस की क्या, इन इक्वेशंस के क्या हैं, इन इक्वेशंस के रियल रूट्स हैं, यानी कि d क्या है इनका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और हमको इससे p की वैल्यू पता लगानी है, और p की क्या पता लगानी है, पॉजिटिव वैल्यू पता लगानी है। मतलब अगर p की वैल्यू कोई नेगेटिव में निकल आए, मतलब लेसर देन 0 निकल आए, तो उसको हमें नहीं लेना है, ठीक है, उसको हमें लिखना नहीं है आंसर में, केवल पॉजिटिव वैल्यू को लिखना है हमें आंसर में, ठीक है। मतलब ये है कुल मिला के, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे कर लेंगे, तो क्या दे रखा है, रियल रूट्स हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है दोनों इक्वेशन का, तो पहली इक्वेशन का d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेंगे। कैसे करेंगे, पहली इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे, पहली इक्वेशन को तो कंपेयरिंग पहली किसको, पहली इक्वेशन को पूरी लिखनी पड़ेगी, कंपेयरिंग x² + 2px + 64 इक्वल टू 0 विद, किसके साथ कंपेयर कर लेंगे, ax² + bx + c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। तो a हमारा 1 आ जाएगा, b हमारा 2p आ जाएगा, और c हमारा 64 आ जाएगा। d हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, या फिर सीधा लिख लो यहाँ पे, क्योंकि चलो लिख लो, चलो d निकाल लेते हैं, b² - 4ac, तो यहाँ से कि 2p² यानी कि 4p² - 4 × 1 × 4 4 या 16, 4 4 4 6 या 24, 256, ठीक है। क्या आ जाएगा, 4p² - 256 आ जाएगा, ठीक है। सही से लिख लेते हैं, 4p² - 256 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या दे रखा है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हमने लिख दिया सीधा d ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका रीज़न आगे लिख देते हैं, ठीक है। सिंस गिवन इक्वेशन, क्या नहीं, गिवन इक्वेशन नहीं, ये वाली इक्वेशन x² + 2px प्लस सिंस, तो इस इक्वेशन को चाहो तो आप कुछ 1 मान लो, ठीक है, या फिर सीधा लिख दो, चलो सिंस x² + 2, नहीं दोनों इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, तो सीधा गिवन इक्वेशंस ये लिख दो, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वेशन के गिवन रियल रूट्स हैं। तो गिवन इक्वेशंस हैज़ रियल रूट्स,
ठीक है। ऐसा क्यों किया हमने, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जो हमारी जो इक्वेशन दी हुई हैं उनके क्या है, रियल रूट्स हैं। ठीक है, ठीक है। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया हमारा, ये हमने यानी कि 4p² माइनस 256 हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से क्या सॉल्व हो जाएगा, 4 कॉमन ले लिया पूरे में से, तो p² माइनस फिर से क्या बचेगा, अंदर 64 बच जाएगा, लेसर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 को उधर भेज दिया, p² माइनस 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, इनइक्वलिटी का एक तरीका होता है सॉल्व करने का। अगर मान लो यह 4 की जगह यहाँ -4 लिखा होता है, क्या लिखा होता, -4, तो p² माइनस 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये है हमारा, मान लो ये होता है। ठीक है, मैं तरीका बता रहा हूँ, चीज़ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब इस -4 को मुझे उधर भेजना है। ठीक है, तो ये क्या है, नेगेटिव का नंबर है, क्या है, नेगेटिव नंबर है। ठीक है, 0 से छोटा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो p² माइनस 64, अब मैंने इसको इस इनइक्वलिटी के उधर भेजा, तो 0 डिवाइड बाई -4 हो जाएगा इधर जाके। लेकिन जब मैं नेगेटिव नंबर को उस साइड भेजता हूँ तो क्या होता है, ये साइन उलट जाता है, यानी कि ये इस तरीके से हो जाएगा साइन। समझ में आ गई बात, यानी कि p² माइनस 64 ये हमारा लेसर देन इक्वल टू, ये सॉल्व करके 0 ही आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव नंबर है, तो इसको मैंने इधर भेजा तो कुछ भी चेंज साइन का नहीं हुआ। ठीक है, तो p² माइनस 64 क्या हो जाएगा मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे करते आए हैं, अभी बताया था पिछले सवाल में मैंने, और पिछली वीडियो में बताया था एंड में। तो p² ये क्या, 8² कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो p + 8 और p - 8 इस तरीके से आ जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो p+ कुछ देर के लिए मान लेंगे कि p + 8 और p - 8 ये हमारा क्या है, 0 के बराबर है। यहाँ से p की आप निकाल लेना, 2 वैल्यू निकल के आ जाएंगी, एक वैल्यू की p की -8 निकल के आएगी और एक वैल्यू p की निकल के आएगी 8 निकल के आ जाएगी। ठीक है, इनको हमने क्या किया, नंबर लाइन पे बना लिया, -8 और 8 आगे होगा, -8 पीछे होगा। ठीक है, अब माइनस और 8 के बीच में क्या 0 कौन सी वैल्यू होती है, 0 आती है। 0 को मैंने इसमें रख के देख लिया आराम से, 0 + 8 और 0 - 8, यानी कि 8 और इधर क्या बच जाएगा, -8। ठीक है, समझ रहे हो ना, मैं तो कर सकता हूँ ओरली, लेकिन ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, 8 और -8। ठीक है, यानी कि 8 × -8 कितना हो जाएगा, -64। तो 0 यहाँ पे बीच में रखा तो क्या आ रहा है, -64। -64 क्या होता है, -64 आ रहा है अगर मैंने इसमें 0 रखा p की जगह, और -64 क्या होता है, लेसर देन 0 होता है। तो यहाँ पे क्या है, लेसर देन 0। ठीक है, लेसर देन 0 है, मतलब कि मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो या तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेके यहाँ पे लेके चेक कर लूँ, या फिर जो मैंने तरीका बताया, टेक्निक बताई है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। वो टेक्निक क्या है, जैसे ही इन पॉइंट्स पे से आगे हम जाते हैं, इन पॉइंट्स के को हम पार करते हैं, तो ये साइन ऑटोमेटिकली क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो मैंने इधर से चलते गए, यहाँ से यहाँ तक क्या है, लेसर देन 0 है। इस पॉइंट को मैंने पार किया, इस पॉइंट को पार किया, तो साइन उलट जाएगा, यानी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने इस पॉइंट को, यहाँ से यहाँ तक क्या है, लेसर देन 0, जैसे ही मैंने इस पॉइंट को पार किया तो साइन क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। ठीक है, अब मुझे p की वो वैल्यू पता लगानी थी यहाँ पे ये पूरी एक्सप्रेशन क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो p की वैल्यू क्या निकल के आई, ये वाली इधर। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू भी कह रहा है कि 0 के बराबर भी होनी चाहिए। तो बराबर कहाँ होती है, -8 पे। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, कुल मिला के यहाँ पे जो हम आंसर लिखेंगे वो हम उसके साथ साथ ये इक्वल टू भी लगा देंगे। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो p हमारा क्या आ जाएगा, -8 से तो छोटा होना चाहिए। ठीक है, p लेसर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, -8, क्योंकि ये वैल्यू ले रही ना मैं, और 8 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो p और p क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। तो ये हमारी p की 2 वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन उसने क्या, क्वेश्चन ने क्या रखा है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p लेनी है। ठीक है, तो मतलब p क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेंगे p क्या है, केवल ये वाली वैल्यू, p इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8। आगे लिख देंगे रीज़न, सिंस p इज़ पॉजिटिव, क्या है, p पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये तो हमने पहले इक्वेशन का जब d सॉल्व किया तब ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 1 मान लेंगे कुछ, p ग्रेटर देन इक्वल टू 8, इसको मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, हाँ, x² - 8x + 2b, ऐसी लैंग्वेज लिख के इसका d निकाल लेंगे। तो d हमारा इसका क्या आ जाएगा, -8 का स्क्वायर, इसका देखो मैं केवल कैलकुलेशन कर देता हूँ, लैंग्वेज आप लिख लेना, -8 का स्क्वायर, इसका d आ जाएगा, और -4 × -8p आ जाएगा। ठीक है, -8p। ठीक है,
ये हमारा डी आ जाएगा, उसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 64 माइनस 8p, ठीक है। इसका भी डी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। दे रखा है पहले क्वेश्चन में क्या होने चाहिए, रियल रूट्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इस माइनस 8p को उधर भेजेंगे तो ठीक है, क्या हो जाएगा 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8p हो गया, ठीक है। अब इसको उलट के लिख देंगे, जब उलटेंगे तो 8p इधर आएगा और 64 इधर आएगा, लेकिन ये साइन भी उलट जाएगा क्योंकि 8p जो है 64 जो है वो 8p से बड़ा है। तो अब क्या है 8 यानी कि 8p क्या है 64 से छोटा है, ठीक है। समझ में आ गई बात। यहाँ पे क्या करेंगे, इस p को 8 पॉजिटिव नंबर है तो इसको आराम से उधर भेज देंगे, तो p क्या हो जाएगा लेसर देन इक्वल टू 64/8, ठीक है। तो p इज़ लेसर देन इक्वल टू 8 या 64, p इज़ लेसर देन 8। इसको हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया, ठीक है। तो एक पहली चीज, जब पहली इक्वेशन को सॉल्व किया तो क्या आ रहा है, p ग्रेटर देन इक्वल टू 8। दूसरी को सॉल्व किया तो क्या आ रहा है, p लेसर देन इक्वल टू 8। मतलब एक हमसे ये बोल रहा है कि p जो है वो 8 के बराबर है या 8 से छोटा है। दूसरा हमसे ये बोल रहा है कि 8 के बराबर है या 8 से बड़ा है। तो कॉमन दोनों चीज़ कॉमन क्या आ रही है दोनों के बीच में, बस 8 कॉमन आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो जो चीज़ कॉमन होगी उसको हम ले लेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। एक तो ये कह रहा है कि p जो है वो 8 है या 8 से बड़ा है, दूसरा क्या कह रहा है p जो है 8 है या 8 से छोटा है, लेकिन दोनों मिलके एक बात तो कह रहे हैं कि p जो है वो 8 के बराबर है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए 1 और 2 से हमारी वैल्यू क्या आ जाएंगी, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। जो कॉमन है, जो जिन पे ये दोनों राजी हैं, दोनों किस पे राजी हैं कि p इक्वल टू 8 है, तो दोनों ही दोनों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये भी ये कह रहा है इसमें भी इक्वल टू लगा हुआ है और इसमें भी इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, p हमारा 8 के बराबर आ जाएगा। जहाँ पे दोनों राजी हैं वो हम वैल्यू p की लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ये इस तरीके से ना लेके, अगर हमारी पहली में अगर मान लो वैल्यू, देखो एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल, मान लो पहली इक्वेशन हमारी आ जाती क्या, p ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। और दूसरी हमारी आती मान लो p ग्रेटर देन, यही आती मान लो p ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाती, ठीक है। तो अब हम p की वैल्यू क्या लिखते, देखो एक कह रहा है कि 4 या 4 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, दूसरा क्या कह रहा है 8 कहीं आगे होगा, 8 या 8 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। दोनों 8 या 8 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, दोनों कहाँ पे राजी हैं, यहाँ पे राजी हैं, इस एरिया में राजी है, दोनों की सेटिस्फेक्शन हो रही है, दोनों इक्वेशन कहाँ पे राजी हैं, यहाँ पे राजी हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि 8 या 8 से बड़ी, तो इन दोनों को मिला के क्या आंसर आ जाता, p ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाता, ठीक है। तो इनइक्वलिटीज़ को आपको बड़े ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है ना। इनइक्वलिटी में 2 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो अगर मैंने आपको एक तो बता ही चुका हूँ क्या, कि अगर कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे -4p लिखा है, वैसे -4x लिखा हुआ है, x लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और या फिर -4, दोनों 2 केस हो सकते हैं, -4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, जब ये -4 को हम उधर भेजेंगे, ठीक है, तो x को ग्रेटर देन -4 को उधर भेजेंगे, इक्वल टू की तरह भेजेंगे, ठीक है, बिल्कुल इक्वल टू की तरह ही भेजेंगे। लेकिन ये साइन, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो साइन ये उलट जाएगा, ठीक है। तो साइन उलट जाएगा और 0 डिवाइड बाई -4 यानी कि x इज लेसर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो ये साइन उलट के लेसर देन इक्वल टू 0 होगा, 0 डिवाइड बाई -4, तो x हमारा क्या हो जाएगा, लेसर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। जिसके साथ इक्वल टू लगा हुआ है वो इक्वल टू रहेगा, ठीक है। अगर यही ऐसे ना लिखा होगा, ऐसे लिखा होता -4x लेसर देन 0 लिखा होता, लेसर देन या लेसर देन इक्वल टू कुछ भी लिख लो, ठीक है ना। तो ये अब क्या होगा, ये -4 उधर गया तो ये 0 तो हो ही जाएगा, लेकिन ये साइन उलट जाएगा, ठीक है। 0 डिवाइड बाई -4 तो हो ही जाएगा, फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन उलट जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और ऐसे x + 2 या फिर ऐसे कह लो 2x + 6 कह लो, और 2x 3x - 9 कह लो, ठीक है, ग्रेटर देन 0, मुझे ये पता लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले तो इन दोनों को, ये यहाँ मान लो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ देर के लिए इक्वल टू लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, x की वैल्यू दो निकल के आ जाएगी, एक तो आ जाएगी -6/2, एक आ जाएगी आपकी, सॉल्व कर लेना, यही आ जाएंगी, ठीक है। एक -3 आ जाएगी, एक 3 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। -3 और 3 वैल्यू आ जाएगी, नंबर लाइन पे बता लेंगे, -3 और 3। हमें क्या वैल्यू पता लगानी है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। तो चेक कर लेंगे, -3 और 3 के बीच में क्या आता है पॉइंट, 0 आता है,
-2 1 0 1 2 सब आते हैं, ठीक है ना। तो मैं 0 ही लेता हूँ, 0 से चेक करना आसान होता है। x की जगह क्या रख दिया 0, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 + 6 6 हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 0 - 9 हो जाएगा कुल मिला के, तो 6 इंटू -9 -54 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -54 आ जाएगा, चेक कर लेना यही आ जाएगा, ठीक है। 0 रखने पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -54 आएगा। -54 आया तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। नेगेटिव मतलब लेस देन 0 हो गई, लेकिन हमें क्या चाहिए ग्रेटर देन 0। तो अब हम इस एरिया में क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेस देन 0 है। जैसे ही इस पॉइंट से आगे निकलेंगे तो वैल्यू क्या होती है, पलट जाती है। इस पॉइंट से आगे निकलेंगे और इस पॉइंट से पीछे जाएंगे तब भी वैल्यू पलट जाएगी। तो इस पॉइंट से पीछे गए वैल्यू पलट गई, इस पॉइंट से आगे गए वैल्यू क्या हो गई, पलट गई, ग्रेटर देन 0 हो गई। तो ऐसे कौन से पॉइंट आ जाएंगे जहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, एक -3 से छोटे और 3 से बड़े। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस इनइक्वलिटी का x जो है हमारा क्या होना चाहिए, -3 से छोटा होगा, या फिर x हमारा क्या होगा 3 से बड़ा होगा, ठीक है। x हमारा 3 से बड़ा होगा, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके लिखना चाहो लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कंबाइन करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -3 पीछे लिखा, 3 आगे लिखा। अब x हमारा क्या है 3 से, -3 जो है x से बड़ा है, ऐसे लिख सकते, ऐसे समझ सकते हैं इसको। -3 क्या है x से बड़ा है, तो -3 x से बड़ा है, और x हमारा किससे 3 से बड़ा है, x हमारा 3 से बड़ा है, ठीक है। कंबाइन करके लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक और एग्जांपल मैंने आपको इनइक्वालिटी का बता दिया, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे लेस देन 0 होता, इसकी जगह क्या होता, लेस देन 0 होता, तो क्या लेते हम, तो हम ये वाली वैल्यू लेते, क्योंकि हमारी क्या लेस देन 0 यहाँ पे हो रहा है। तो क्या आंसर आता, तो हमारा आंसर आता x जो है वो -3 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। x हमारा, भाई यही तो मतलब हो गया लेस देन 0 का, x हमारा -3 से बड़ा होना चाहिए और x हमारा 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। अब इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, देखो -3 से बड़ा और 3 से छोटा होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, x हमारा होना चाहिए -3 से बड़ा और x होना चाहिए हमारा 3 से छोटा, ठीक है। इनको कंबाइन करके हमें लिखना है, -3 पीछे लिखा, 3 आगे लिखा, तरीका वही है। माइनस वाले नंबर को पीछे लिखा, 3 वाले बड़े वाले नंबर को आगे लिख लिया, ठीक है। अब x क्या होना चाहिए, -3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। या फिर इसको ऐसे उल्टा करके लिख लो, इसको उल्टा करके ऐसे लिख सकते हैं, -3 क्या है, छोटा है x से, तो -3 छोटा है हमारा x से, और x हमारा छोटा है किससे, 3 से, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ जाता अगर यहाँ पे इस सवाल में इसके ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह क्या होता, लेसर देन होता, ठीक है। तो इस टाइप के आपको सवाल खुद बना के सॉल्व कर सकते हैं, आपकी इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये ज़रूरी है। इस टाइप के सवाल CBSE में पूछे जा चुके हैं, तो दिक्कत हो जाएगी अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना नहीं आता है तो, ठीक है। और कुछ सवाल आपको बना के देना चाहो तो देखो, आप ऐसा ले लीजिए एक सवाल 3x - 9 और यहाँ कर लीजिए 2x 3x + 9 और 2x - 6, ये कर लीजिए। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो खुद करिए वीडियो पॉज करके। देखो इसमें क्या पॉइंट आ जाएंगे, अब देखो मैं करता हूँ। कुछ देर के लिए मान लिया कि ये क्या लिखा हुआ है, कि इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3x + 9 × 2x - 6 = 0 लिखा हुआ है। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, देखो x की वैल्यू यहाँ से तो आ जाएगी -9/3 आ जाएगी, और एक यहाँ से आ जाएगी 6/2, सॉल्व कर देना यही आ जाएंगी, ठीक है। तो -3 और 3 वैल्यू तो वही आएंगी, ठीक है। तो -3 और 3 आ गई, ठीक है। अब -3 और 3 के बीच में क्या पॉइंट होता है, 0 होता है। 0 पे चेक कर लेंगे, 0 इसमें रखा, 0 तो क्या हो जाएगा 3 × 0 0 + 9, और ये क्या हो जाएगा 2 × 0 -6, यानी कि -6, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा 9 × -6 हो जाएगा, कुल मिला के 9 × -6 -54। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 0। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। इस पॉइंट से जैसे ही आगे निकलेंगे वैल्यू पलट जाएगी, ग्रेटर देन 0। इस पॉइंट से पीछे निकलेंगे तो वैल्यू पलट जाएगी, क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 पे -3 से छोटा और 3 से बड़ा, ठीक है, या फिर 3 से बड़ा। इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, -3 पीछे लिख लिया, क्योंकि नेगेटिव नंबर को पीछे लिख लिया, बड़े नंबर को आगे लिख लिया। अब देखो इस इनइक्वालिटी को मैं उल्टा करके कैसे लिख सकता हूँ, -3 जो है वो क्या है, छोटा है x से, सॉरी बड़ा है x से। कैसे लिख सकता हूँ इसको, इस इनइक्वालिटी को, -3 बड़ा है x से। इस इनइक्वालिटी को मैंने उल्टा करके लिख दिया, क्या लिख दिया, -3 बड़ा है। तो ये देखो -3 बड़ा है x से, -3 बड़ा है x से, और x बड़ा है 3 से, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।